हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो जितनी भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सॉरी, हाँ, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट के अंदर, इन सब के लिए, एंड ऑल्सो ब्रीदिंग, सो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम जब भी फूड इनटेक कर रहे हैं वो कैसे हमारे लिए एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन से जो अराइज होते हैं, जैसे कि वेयर डज़ ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये जितनी भी एनर्जी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ से आती है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड। अब हम खाना तो खा रहे हैं, बट कैसे वो खाना एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट होता है। हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज, अब हम कैसे उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। और डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें बिकॉज हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, बिकॉज उनका एनर्जी सोर्स डिफरेंट होता है, ऑल्सो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देते हैं वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, देन डू प्लांट ईट, वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, अब प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। डू दे ईट, यानी कि क्या वो फूड को इनटेक करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस पूरे चैप्टर में डील करेंगे। सो but in reality there are many questions that arise, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food। जो हमारा ब्रीदिंग, जो हमारे प्लांट्स में जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? फूड सोर्स से, एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है उससे। इसलिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ब्रीदिंग, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेस्पिरेशन इन प्लांट दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग इन प्लांट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस क्या है? कनेक्टेड है। जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें लाइफ प्रोसेसेस के लिए, इज़ ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं फूड। ठीक है, तो हमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है? फूड के ऑक्सीडेशन से हमें मिलती है। ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द chemical energy that is stored in the bond of the carbohydrate like glucose, sucrose and the starch। ठीक है, तो हमें, जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और साइनोबैक्टीरिया, यही वो प्लांट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जो इस लायक हैं जो कि फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे? इन एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? ये ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को थ्रू सम स्पेशल पिगमेंट जो कि उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है यहाँ, या फिर उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, और वो कन्वर्ट करते हैं उसको किस में? केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। इस जो बॉन्ड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कार्बन C6H12O6 एक्सेट्रा, तो इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें एनर्जी ट्रैप हो जाती है। और जब भी हम इन कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, और उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेंगे अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। ठीक है, यानी ये नहीं है कि अगर ग्रीन प्लांट है तो फिर वो सारी लीव्स है वो फोटोसिंथेसाइज कर सकती है। नहीं, कुछ लीव्स होती है, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके पास में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिनके पास प्रेजेंट होगा वो ही क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल लेयर्स में। ठीक है, यही
कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये वो पिगमेंट है जो कि हमें हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस करने में। Hence, even the green plant and all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation। यानी कि क्या हुआ कि जितने भी जो दूसरे प्लांट के पार्ट होंगे अदर देन दिस, ये इनको भी और साथ में दूसरे जो प्लांट पार्ट है उनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता के लिए उनको भी क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या होता है, जो सिंथेसिस होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, वो उन लीव्स में जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और वो फोटोसिंथेसाइज करके सारा का सारा जो खाना होगा वो पूरी बॉडी में भेज देगा। हैंस बॉडी में भेज देगा यहाँ पे, यानी कि पूरे प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर देगा। हैंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, सबको फूड की ज़रूरत है, तो वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे वहाँ पे। एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि उनको अपना फूड कहाँ से लेते हैं वो लोग, प्लांट से, या तो वो डायरेक्टली लेंगे जैसे कि हर्बीवोर्स में होता है। हर्बीवोर होते हैं वो जो कि डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, या फिर इनडायरेक्टली जो कि लेते हैं कार्निवोर्स। सैप्रोफाइट्स होते हैं लाइक फंजाई, वो डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे अपने फूड के लिए। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process come from the photosynthesis। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो जो फूड हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अगर हम प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो भी, इनडायरेक्टली अगर कार्निवोरस को कंज्यूम करा जा रहा है तो जो कार्निवोरस होते हैं उन्होंने भी किसको कंज्यूम किया होगा, प्लांट्स को कंज्यूम किया होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। दिस चैप्टर डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटीरियल विद इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ द एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, और उसमें जो ट्रैप एनर्जी थी, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल था, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी जो होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो स्टोर होगी किसके फॉर्म में स्टोर होगी, ATP के फॉर्म में। ठीक है, photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryotes, where is the breakdown of complex molecule to yield the energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria। अब जब भी ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज का, तो वो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है वो होता है यूकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। उन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो द कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज होगा। यूजुअली अगर हम बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीडाइज होता है और अपनी एनर्जी देता है हमें, जो कि हम आगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पढ़ेंगे। बिकॉज ग्लूकोज सबसे ईजीएस्ट सोर्स होता है जो कि बहुत अच्छे अमाउंट में हमें एनर्जी दे देता है। इसीलिए जब भी कोई फेंट होता है या ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उसे इंस्टेंट एनर्जी सोर्स की तरह वर्क कर सके।
तो बट प्रोटीन, फैट्स और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो भी एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम कर सकते हैं इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस के अंदर। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन दिस सेल, जब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जितनी भी एनर्जी जो प्रेजेंट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर वो रिलीज़ नहीं हो पाती पूरी इन द सेल्स, ठीक है। पूरी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती और इन अ सिंगल स्टेप, यानी कि सारी एनर्जी एक साथ रिलीज़ नहीं हो पाती। इट इज़ द रिलीज इट इज़ रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस कंट्रोल बाय द एंजाइम्स, ठीक है। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल में, जैसे ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है, तो जो प्रोसेस होता है उस हर स्टेप में एक एंजाइम लगता है नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होने के लिए, फैसिलिटेट करता है एंजाइम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट होने के लिए। एंड इट इज़ ट्रैप्ड एज द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में ट्रैप हो रखी है, एटीपी के फॉर्म में। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever energy needed to be utilized। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो एनर्जी थी हमारी वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो हमें एनर्जी मिली वो हमारी एटीपी के फॉर्म में हमें मिली है, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्म में मिली है और ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। अब जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। हैंस एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी का काम करता है, यानी कि एक तरह का जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में, एटीपी के फॉर्म में जो स्टोर एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी, ठीक है। This energy trapped in ATP is utilized for various energy requiring processes in the organism, and the carbon skeleton produced during the respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecule in the cells। तो जो कार्बन स्केलेटल होता है हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स, जो भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं हमारे किसी प्रोसेस के दौरान, बायोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान यूज़ हो जाता है। यानी कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाती है। आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट ब्रीथ करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।